हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। यूनिट वन ए है ये। उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है वो है साइंस। ठीक है, आप लोग साइंस पढ़ते हैं। साइंस होता क्या है एक्चुअल में, देखते हैं। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है साइंटिया। ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो। अब यहाँ पर टू नो होता है। अब साइंस का डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी नॉलेज जो जो मैन द्वारा क्या है गेन किया गया है, कोई भी नॉलेज मैन द्वारा गेन किया गया है एक सिस्टमैटिक थ्रू मींस सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगर कोई भी जैसे आपका कोई भी थ्योरी है, कोई भी लॉ है, ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं आ गया है। क्या हुआ है वहां पर? एक उसको ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब जाके वो क्या बना है? लॉ बना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर बता रहा है आपका कोई भी नॉलेज जो कि मैन द्वारा गेन किया गया है एक प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हर रोज उसको क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसके बाद में आपको क्या है वो लॉ जो है वो बनकर आया है। वही है यहाँ पर साइंस। अब देखो, साइंस के कितने ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, कितने ब्रांच होते हैं? एक होता है आपका फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिक फिजिकल साइंस में क्या क्या आता है? तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जूलॉजी। ये सब आपका बायो नहीं होगा यहाँ पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्या है? फिजिकल साइंस में आते हैं। फिजिकल साइंस मीन्स आप क्या कर सकते हो? उसको सामने देख सकते हो, छू सकते हो। ये जो है ये आपका क्या आता है? फिजिकल साइंस में आता है। वहीं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लिविंग। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो आपका बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएंगे। ठीक है, बॉटनी हो गया, जूलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है आपका? प्लांट्स की स्टडी हो गया। अगर प्लांट्स की स्टडी हो गई, साथ में ह्यूमंस की स्टडी हो गई, ये सब क्या आता है आपका? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स हम लोग का सब्जेक्ट है। देखते हैं फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को आपको हिंदी में भौतिकी भी कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, फ्यूसिस। उसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, नेचर इसका मतलब होता है। क्या है ये? तो फिजिक्स जो है वो एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है लॉस, बेसिक लॉस ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना से। ठीक है, क्या है ये? फिजिक्स, इसको भौतिक भी कहा जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। ये साइंस का एक ब्रांच है जो कि किससे डील करता है? बेसिक लॉ से, और बेसिक लॉस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, बेसिक लॉ से बेसिक लॉस को इसमें स्टडी किए जाते हैं, जो भी नेचर में जो चल रहा है वो सारी चीजों को इसमें स्टडी किया जाता है। क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फिजिक जो हमारा वर्ल्ड, उसमें जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है, ये सारी चीजों का पता लगाना। फाइंड द टू एक्सप्लोर द ट्रूथ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड टू फाइंड द आंसर रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अलग अलग बॉडीज, यहाँ पर बॉडीज का मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं है, यहाँ पर आपका बॉडीज का मतलब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि आपका यहाँ पर ग्रेविटी हो गया, इनर्शिया हो गया। ठीक है, वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। सिर्फ और यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं है, अलग अलग सारी चीजें भी आती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का? तो सच्चाई का पता लगाना कि क्या एक्चुअल में जो भी चीजें हो रही हैं। अगर हवा हवा का हवा की वेलोसिटी क्या है? ठीक है, किस रफ्तार से वो चल रहा है, ये सारी चीजें क्या आ जाती है? आपका फिजिक्स के अंडर में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो,
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, सभी को पता है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्या क्या है वो दो चीजें, एक तो है मैटर और दूसरा है एनर्जी, ठीक है। मैटर सबको ही पढ़े होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो ये वही है, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बनी होती है कोई भी चीजें, एक तो है मैटर और दूसरा है एनर्जी, ठीक। अब फिजिक्स में इसका यहाँ पर क्या है वो है, तो फिजिक्स जो है वो इसी मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी को, ठीक है, इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस आर स्टडीज, ठीक है। इन्हीं का जो इंटरेक्शन होता है मैटर और एनर्जी का, उसी को फिजिक्स में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर सबको पता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मैटर वो चीजें हैं जो कि मास, जिसका कुछ मास होता है और साथ में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप कोई चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप खड़े हो तो आप क्या कर रहे हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है। आप भी एक मैटर ही है। वाटर हो गया, ठीक है, वाटर को आप किसी वेसल में रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसी चीजें जिसमें मास हो और साथ में स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, जो कि स्पेस लेती हो, उसे कहा जाता है मैटर। थ्री टाइप्स के होते हैं, बचपन से ये चीज आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर क्या है, तीन टाइप्स में होता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा पास पास में रहते हैं। वाटर में या लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर रहते हैं, और गैस में बहुत ज्यादा दूर अलग अलग रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, मैटर और एनर्जी दो चीजों के बारे में फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो मैटर तो पता चल गया, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का मास भी नहीं होता और साथ में इसको कोई भी स्पेस भी नहीं चाहिए होता अपने जगह के लिए, ठीक है। मीन्स ऐसी चीजें जिसमें ना तो मास है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको कहा जाता है एनर्जी, ठीक है। अब कैसे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है, आप लोग खाना बनाते हो, उसमें हीट देते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, वो तो अपने आप से क्या दे रहा है, आपको हीट दे रहा है। थर्मल एनर्जी वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल मैकेनिकल है। अभी आप लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि आप लोग का हो गया हैंड पंप, ठीक है, हैंड पंप, उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, आप हैंड पंप को आप लोग जब चलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है, पानी निकलता है, वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर पानी निकल रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो, फोर्स डाल रहे हो तो वो पानी निकल रहा है, लेकिन उसमें जो आपकी एनर्जी एनर्जी जा रही है वो वहां पर आपको दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है ना। तो वो उसमें कोई आपका ना तो उस एनर्जी का कोई मास है और ना ही उसकी उसका कोई वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, जैसे सोए हो आप, तो आपके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप क्या हो, मैटर हो और आपके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। तो मैटर क्या करता है, मैटर आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन एनर्जी जो है वो आपके अंदर है, तो वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मैटर जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है, लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है। एनर्जी जो है वो भी वो भी आपका क्या है, वो भी हर चीजों में पाई जाती है, लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो आपका मैटर है, ठीक है। अब ये देखिए सबसे ये बहुत ज्यादा फेमस रिलेशन है, आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार मास कैन बी, ठीक है, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है। अब जो भी मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका ये रिलेशन यहाँ पर दिया है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये आपको फर्दर जो है आगे के चैप्टर्स में अच्छे से समझाया जाएगा। ये जो रिलेशन है इसी को कहा जाता है आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। इसमें ई जो है वो एनर्जी है, एम जो है वो मास है और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखो फिजिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। फिजिक्स के मेनली दो ब्रांच होते हैं, दो पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका क्या है 1900
1900 से पहले में जितने भी रिसर्च हुए हैं, ठीक है, वो आपका मीन्स यहाँ पर एक टाइमलाइन दिया हुआ है 1900 का। 1900 से पहले जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, जो भी चीज़ें उनको मिली हैं, वो आपका इस ब्रांच में आ जाएगा, क्लासिकल ब्रांच में। और 1900 के बाद में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी फिजिक्स में जो भी चीज़ें आई हैं, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। फिजिक्स यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 1900 से पहले आया है उसको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, और जो 1900 के बाद में आया है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में आपके मेनली ये चार टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये मेनली उसके चार टाइप्स हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में हर चीज़ें क्या हो रही है, वो तो अभी भी खोजी जा रही है, तो इसका कोई क्या है एंड नहीं है कि ये इतना ही है, इतने ही टाइप्स के हैं, ये ऐसा नहीं है। ये और भी चीज़ें क्या है, हर बार और भी चीज़ें और नई नई चीज़ें जो है वो फिजिक्स में डेवलप हो रही हैं, तो इसका कोई एंड नहीं है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में ये चार टाइप्स होते हैं मेनली। ठीक है, पहला टाइप क्या है, तो पहला टाइप है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में किस बारे में पढ़ा जाता है, तो जो भी स्टेशनरी और मूविंग बॉडी है, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी और मूविंग बॉडी के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, जो भी हीट है, हीट से रिलेटेड, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाती हैं। ऑप्टिक्स मीन्स यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है उसमें लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाने से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। तो ये मेन चार ब्रांचेस हैं जो कि पढ़े जाते हैं, हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे डील करता है, वो मोशन के साथ में और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन दोनों के साथ में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डील करता है। क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें जो है वो आपका क्या आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये एस्ट्रोनॉमी, और साथ में और भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि अगर फिजिक्स का वो टॉपिक है तो वो डेफिनेटली किस में आएगा, आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में आएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सब जो है जो नए जो भी इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, अब आपका अगर कोई भी आपको लॉ लॉ बनता है, आप जो भी आप पढ़ते हो, तो वो किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है, तो ये मेनली चार पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है। पहला क्या है आपका साइंटिफिक एटीट्यूड। अब साइंटिफिक एटीट्यूड का क्या है, तो वो एक ऐसी मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड जो जो क्या है, आप कोई भी साइंटिस्ट है वो अपनी क्या है फिलोसफी को डेवलप कर रहा है कुछ लॉजिक के बेस पे, ठीक है, वो प्रूफ नहीं किया है, उस चीज को कुछ नहीं किया है, सिर्फ कुछ अपना दिमाग लगाकर अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लगाकर क्या कर रहा है, उसको लिख रहा है, तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, जो स्टार्टिंग में अब जो आपका लॉजिक है, स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो, उसको वर्क कर रहे हो, इनिशियल स्टेजेस में उसको वर्क कर रहे हो, वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन उसको आप फाइनली उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हो, प्रूफ नहीं कर पाए हो कि आपने जो बोला है वो क्या है, सही है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, उसका रिजल्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, आप लोगों ने वेरीफाई नहीं की है, तो उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोथेसिस कहा जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, कोई भी कोई भी एटीट्यूड, ठीक है, ये जो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड जिसमें आपने इनिशियली उसको प्रूफ करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप वेरीफाई नहीं कर पाए हो, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। अब साइंटिफिक लॉस क्या होते हैं, साइंटिफिक लॉस ऐसे हैं जो कि जिसको आप जो कि फिक्स्ड हैं, उसको कोई भी क्या है मॉडिफाई नहीं कर सकता और उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, वो एक क्या है जनरल स्टेटमेंट है। जैसे कि मैटर, ठीक है, मैटर क्या है आपका, मैटर आपके तीन टाइप्स है, जिसमें मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और
मैटर मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये सब क्या है आपका, मतलब ये जो चीजें हैं जो कि क्या है, फिक्स्ड हैं, जो कि कभी चेंज होंगी ही नहीं आगे भी चलकर, उसको कहा जाता है साइंटिफिक लॉज, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और जो कि एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। अब देखो थ्योरी, थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ से ही मिलकर बना है, लेकिन थ्योरी को क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इसके बेसिस पे, साइंटिफिक लॉ के बेसिस में कोई भी चीजें क्या निकालते हैं, कोई एक नई चीजें इन्वेंट कर रहा है, कोई एक नई चीजें बना रहा है, तो वो थ्योरी थ्योरी के बेस पे रहेगा, वो एक क्या रहेगी, एक थ्योरी रहेगी। ये साइंटिफिक लॉ थ्योरी जो है वो लॉ के बेस पे, लॉ के बेस पे उसको क्या किया जाता है, थ्योरी को बनाया जाता है। हाइपोथेसिस, नोन लॉ, ठीक है, इस ये हाइपोथेसिस के बेस पे, ठीक है, हाइपोथेसिस और साइंटिफिक लॉस के बेस पे आगे का जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। जनरल टेल्स, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर आपका आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।